नमस्ते छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, अभी तक हमें क्या क्या खत्म किया है आपको याद में है क्या? कविता पोयम के तरफ से 2 खत्म किए हैं और लेसन में 2 लेसन खत्म किए हैं और स्टोरी में 1 ही खत्म किए हैं। अभी तक हमें 2 टेस्ट खत्म किए हैं। क्या क्या? अगस्त और सितंबर। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट आज से हमें चलाने वाले हैं वो पूरे के पूरा अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए होते हैं। अच्छा छात्रों, चलो आज हमें पोयम के तरफ देखने वाले हैं। पोयम का हेडिंग होता है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम, इसका मतलब क्या है? स्वदेश क्या है? अपना देश है ना। अपना देश का प्रेम के बारे में कहा गया है। इस कविता में आथर होते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। आथर होते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। खड़ी बोली कवियों में इन्होंने विरलों कवियों में एक है। विरले मतलब छोटे, फ्यू, ओनली फ्यू पोएट्स करते हैं ना, उसमें से इन्होंने एक होते हैं जिन्होंने प्रांचल हिंदी में काव्य रचना कर एक नई काव्य भाषा का सूत्रपात किया है। छायावत पूर्व का महत्वपूर्ण कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू आदि का इनका भाषा ज्ञान होता है। समाज सुधार और देश प्रेम में इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है। लोक साहित्य के प्रति उनकी आस्तिक लोक सृजन का संरक्षण है, जिसे उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में अंगीकार किया। अलंकारिक भाषा प्रयोगों के लिए सुविख्या श्री राम नरेश त्रिपाठी काव्य गुणों के सुचेता साहित्यकार थे। उन्होंने कविता का अतिरिक्त नाट्य सृजन तथा आलोचना के क्षेत्र भी उल्लेखनीय किया है। गांधीवादी दृष्टि संपन्न श्री राम नरेश त्रिपाठी अपने प्राकृतिक चित्रण के अनूठे प्रयोगों के लिए चर्चित है। कविता कौमुदी 8 भाग्य होते हैं। त्रिपाठी जी अपना रचना खड़ी बोली में किए हैं। इनकी भाषा सजी संवरी खड़ी बोली है। संस्कृत में तत्सम भाषाओं का प्रयोग किए हैं। इनकी रचनाएं में खंडकाव्य, स्वप्न, मिलन, पदी, आलोचना, तुलसीदास और उनका काव्य, नाटक पैसा परमेश्वर, संपादित कविता कौमुदी, बाल उपयोगी बाल कथा कहानी अनेक भागों में। प्रस्तुत ये कविता स्वप्न काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें देश प्रेम के बारे में बोला गया है। मृत्यु के जीवन की महान यात्रा का पड़ाव स्वीकार किया गया है। कविता का पूर्व में भारत के प्राचीन सुंदरता के बारे में बोला गया है। इसमें 2 पैराग्राफ मैं बोर्ड में लिखी हूँ। इसके अलावा 3 पैराग्राफ होता है, वो मैं बुक से ही आपको सिखा देती हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट में 8 लाइन्स होते हैं। अब हमें फर्स्ट पैराग्राफ आपको सिखाते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो रण चला गया था, युद्ध भूमि में क्या हुआ, कौन कौन उसके साक्षी होते हैं, उसके बारे में कहा गया है। ये मातृ भूमि के लिए जो
सोल्जर्स अपना प्राण त्याग करते हैं, उनकी साक्षी के बारे में बोला गया है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, प्रताप मतलब विजय, विजय क्या होता है, जीत होता है, इसका कोई तुलनीय, तुलनीय मतलब एग्जाम्पल, और यहाँ पर अतुलनीय मतलब इसका कोई हमें एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, इसका कोई इक्वालिटी नहीं दिखा सकते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, उनके जीत का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। इसका साक्षी कौन होता है, क्या प्रूफ होता है, कहते हैं कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब आंखों से देखने वाला, वही प्रत्यक्ष। इसका ऑपोजिट होता है समक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आंखों से देखा गया साक्षी दिवाकर होता है। दिवाकर क्या है, सूर्य को कहते हैं। आंखों से देखा गया साक्षी यही होता है, सूर्य होता है। क्यों ये आंखों से देखा गया साक्षी ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये इतना ही पीरियड ऑफ टाइम होता है जब वार के लिए युद्ध चलने का, सनसेट के बाद में युद्ध नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर साक्षी सूर्य का होता है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अब देखो यहाँ पर सूर्य ना क्या है, उसका प्रूफ बनकर आया है, क्योंकि ये रूल्स होता है कि सनसेट से, सनराइज से सनसेट तक की क्या होना है, युद्ध चलना है। तब यहाँ पर आंखों से देखने वाला प्रूफ यही है, प्रत्यक्ष दिवाकर। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। यहाँ पर इनकी निर्मल, निर्मल मतलब पावन, प्योर, ओके, क्लीन भी कह सकते हैं। इनकी कीर्ति, इनकी जीत होता है, इनकी फेम क्या होती है, जो सोल्जर्स अपने मातृभूमि के हित के लिए युद्ध किए थे, अपना प्राण त्याग किया है, उनका कीर्ति को घूम घूम कर देख चुका है। कौन, निशाकर। निशाकर का मतलब क्या होता है, निशा को, निशा का मतलब रात, रात। सब हमें दिन को कहते ही सूर्य का याद आता है, तब रात कहने से ही हमें अपने आप से चांद का याद आ जाता है। निशाकर मतलब चांद। रात रात को चांद क्या करता है, घूम घूम कर वहां के लोगों, वीरों की कीर्ति को देख चुका है। ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजयी घोष रण गर्जन। इसके बाद में नभ के अनंत तारागण, तारागण मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। ये स्टार्स रात के समय, ये यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ रात का होता है। ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है। अगणित मतलब नंबरलेस, बहुत बार, तो हमें उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है। अगणित बार सुन चुका है नभ, आकाश बहुत बार सुन चुका है कि जिनका विजय घोष रण गर्जन, जो हमारे वीरों जीत का गर्जन किए थे, घोषणा किए थे। ओके, समझ में आता है क्या? नेक्स्ट वन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनका महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। ये सरल भाषा होती है, आसान सा होता है, इजी लैंग्वेज में है, इसमें कोई उतना हार्ड वर्ड्स नहीं होता है, जो पढ़ने से ही अच्छे से समझ सकते हो। ओके, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से। यहाँ पर हमारे देश का सर्वोच्च मुकुट क्या है, मुकुट से क्या बना है, हमें ताज किसे कहते हैं, हमारे देश के ताज को सबसे ऊंचा पहाड़ होता है हिमालय, हिमालय को ही हमारा देश का ताज कहते हैं, वही सर्वोच्च ऊंचा होता है, शोभित दिखता है जिनके दिव्य देश के मस्तक, हमारा दिव्य देश का मस्तक होता है। मस्तक क्या है, सिर को कहते हैं, सिर के ऊपर होने वाला क्राउन हिमालय होता है। गूंज रही है सकल दिशाएं, जो जीत हुआ है, जीत की घोषणाएं चारों दिशाएं में गूंज रही है, 4 डायरेक्शंस में गूंज रहा है, जिनके जय गीतों से अब तक, वो जीत की गीत अब तक चारों दिशा में गूंज रही है,
जिनका महिमा का है अविरल। विरल क्या कहते हैं? फ्यू, तिन बोलते हैं यहाँ पर, फ्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ का महिमा हमें अविरल कहते हैं, काउंटलेस होता है, बहुत बड़ा होता है। साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, इसका साक्षी यही होता है, हिम से भरा हुआ गिरी। हिम मतलब क्या है? स्नो को कहते हैं। स्नो से भरा हुआ पहाड़ क्या है? हिमालय होता है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, जो पहाड़ से उतरने के बाद बड़ा बड़ा प्लेन होता है, उसे वक्षस्थल, हार्ट जैसा कहते हैं, हमारा देश का हार्ट जैसा कहते हैं प्लेन सरफेस को, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। वो घोषणा ऊपर के पहाड़ से नीचे चारों दिशाएं गूंजकर नीचे उतरता है। समझ में आता है क्या? अब थर्ड पैराग्राफ, सागर निच छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रबुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियों जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निशी बासठ, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यहाँ पर हमारा देश पुराने जमाने में कितना समृद्ध था, कितना फर्टाइल था, और कितना व्यापार में हमें कितना बड़ा स्टेटस में थे, उसके बारे में कहा गया है। सागर निच छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, सागर के छाती पर मतलब सागर में अगणित, अगणित क्या मैं बोली थी? गिनित मतलब काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल कहते हैं। बहुत सारे पोत, पोत का मतलब कहते हैं व्यापार करने होने वाले समुद्र यान, मतलब शिप कहते हैं, वहां होने वाले बोट या शिप, वो बहुत सारे ट्रेड के लिए बहुत आते जाते हैं। तब इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश में कितना बड़ा व्यापार, समुद्र व्यापार चलता था। पहुंचाया करता था प्रबुदित, हमेशा, डेली, क्या होता है? हमेशा के लिए चलता रहता है भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल, भू क्या है? ये ज्योग्राफिकल ये बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है? वो तट पर, बैंक, वो तट पर, समुद्र तट पर हमेशा के लिए बहुत सारे नावें आते जाते हैं, अच्छे से अच्छा व्यापार चलता है। इससे हम देख सकते हैं कि वहां का तट हमेशा के लिए बहुत व्यस्त रहता है। व्यस्त का मतलब क्या है? बिजी। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निशी बासर, नदियां हमेशा के लिए दिन रात क्या है? बहती रहती है। वहां पर कोई सूखा रूखा नहीं हुआ है, कोई ड्रॉट नहीं आया था, हमेशा के लिए क्या करते हैं? नदियां बहते रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। उस तट पर जाकर ढूंढो, वहां पर भी आपने अपने पूर्वजों और हमारे देश के हित के लिए जो प्राण त्याग किए थे, उन वीरों के तट, वीरों के पद को वहां पर जाकर ढूंढो। कवि कहते हैं कि वहां पर जाकर ढूंढो, इससे हमें समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का देश प्रेम क्या होता है। उन्होंने भी ये देश के हित के लिए युद्ध किया था और अपने प्राण को त्याग किया था, तो इससे हमें समझ सकते हैं। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंची पलकें, ऊंचा सिर, ऊंचा मन, ये बूंद भी रक्त शेष हो। जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यहाँ पर लोग बिना मृत्यु के भय से क्या करते थे? अपने मातृभूमि की हित के लिए युद्ध किया था। जब तक साथ एक भी दम हो, वो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक अपने शरीर में आखिरी बूंद का रक्त होता है, आखिरी बूंद का दम होता है, वो अवशिष्ट धड़कन होता, हार्ट बीट, लास्ट मिनट तक होने वाला
हार्ट बीट होता है, पूरे का पूरा उन्होंने अपने हित के नहीं अपने देश के हित के लिए सौंपा दिया था। रखो आत्म गौरव से, उनको क्या करना है, आत्म गौरव, उनको हॉनर करना है, उनको सम्मान करना है। कहाँ पर रखना है, ऊंचे पलके ऊंचा सिर, उनके लिए उनका सिर ऊंचा कराना है और उनको हमें ऊंचे पलके लेकर देखना है, उनके लिए हम ऊंचा मन करना है। एक बूंद की रक्त शेष हो, एक बूंद का खून भी उन्होंने क्या नहीं किया था, वेस्ट नहीं किया था। जब तक उनके शरीर में आखिरी धड़कन होता है, आखिरी बूंद का खून होता है, जब तक उन्होंने क्या किया था, देश के हित के लिए लड़ते ही रहे थे। ऐसे वीरों को कभी कहते हैं कि अपने ऊंचा सिर लेकर उनका सम्मान करना चाहिए। जब तक तन में है शत्रुंजय, तन में इतना ही जोर होता है, तब तक उन्होंने क्या किया, जब तन में अपना इतना ही ताकत होता है तब तक क्या किए, वो शत्रुंजय किए थे। शत्रुंजय का मतलब वो शत्रु कौन है, एनिमी होता है ना, उनको जीतना है, उनके काबू में नहीं जाना है। जो आखिरी सांस होता है जब तक लड़ते ही रहना है। दीन वचन मुख से ना उच्चारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। उनके बारे में दीन वचन हमें नहीं उच्चारना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने भी क्या नहीं किया, जो जितना शरीर अंग कटने पर भी, जो दर्द होने पर भी उन्होंने उनके एनिमी के वश में नहीं किए थे, अंत तक वो लड़े थे। उनके मुंह से ये उफ ऐसा भी एक शब्द नहीं निकाला था। उन्होंने मृत्यु का भी भय नहीं था, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते ही रहे थे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास के जिसमें मनुष्यता होना है विकसित। जो ऐसा ही लड़े थे, उसके बाद में अंत में ये पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि अपने देश के प्रेम के लिए जो लड़ा था, वो उस व्यक्ति के आत्मबल पर हमें तृप्ति होना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए। सच्चा प्रेम वही होता है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। आत्मबलि यही होता है, उसमें ही क्या होता है, वो तभी क्या करता है, तृप्ति होता है वो, और उस पर ही निर्भर होता है, उसे ही डिपेंड करके रहता है। सिर्फ अपने सांस और अपने आत्मबलि पर ही वो आत्मबल पर डिपेंड करके आत्मबलि होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, पूरे के पूरे त्याग करता है, लेकिन वो क्या नहीं चाहता, प्राण बचाकर आने को थोड़ा भी नहीं सोचता है। अपने अंत प्राण तक वो लड़ते ही रहने को छोड़ता है। लास्ट को तक, अंत तक वो क्या करता है, अपना प्राण को छोड़ देता है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। ऐसे वीरों का, ऐसे व्यक्तियों को हमें प्रेम करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनको सम्मान करना चाहिए। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है। देश का प्रेम वो पुण्य होता है, वह सबके मन में होना है, ये हमारा कर्तव्य होता है। भारत और हम भारतवासियां होने के नाते एक व्यक्ति के दिल में भी ये होना बहुत अच्छी बड़ी बात होती है और ये हर एक भारतवासियों का कर्तव्य होता है। अमल असीम त्याग से विलसित। अमल जो हमारे अच्छे कार्य होते हैं और असीम एंडलेस, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। जो हमें कर दिया, जो इतना ही सेवा कर दिया, जो हमें इतना ही कर, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। उनका कार्य लिमिटलेस होता है, एंडलेस होता है। त्याग से विलसित, वह अपना सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आत्मा के विकास में जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। जो आत्मा के विकास से, एक आत्मा जाने से, एक आदमी के त्याग से, एक वीर के त्याग से वहां पर 100 एवोल्यूशन होता है, 100 मनुष्य एवोल्यूशन होता है।
100 वीरों का पैदावार होता है। यही कवि कहते हैं कि एक वीर का मृत्यु से 100 वीरों वहां पर निकलते हैं। यहाँ इस कविता से हमें ये पता लगता है कि देश प्रेम क्या होता है। हमारे पोएट पंडित राम नरेश त्रिपाठी का समझ में आता है क्या? फिर एक बार इसे मैं कहती हूँ, पोएम को पढ़ लेना। इसमें कोई हार्ड वर्ड्स नहीं होते हैं। जो हमें आपको पाठ चलाया है उसके बाद में किताब लेकर आपने ये बार पढ़ने से समझ सकते हैं। ओके, एक बार हमें पढ़ लेते हैं, सुन लेना। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है न जिनका विजय घोष रणगर्जन, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश के मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनका महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरीवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। थर्ड पैराग्राफ, सागर निच छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रबुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निशी बासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उतारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। समझ में आता है कि छात्रों अच्छे से पढ़ लेना। ये पोयम मेमोरी नहीं होता है, लेकिन इसमें से ERC और सारांश पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़ लेना। जो आज से हमें पाठ चलाते हैं वो अक्टूबर मंथ के टेस्ट के लिए जरूर आता ही होगा। धन्यवाद।